उस भारतीय पायलट की वीरता शब्दों से परे थी। वो अकेला था, निहत्था सा दिख रहा था, लेकिन उसने हमारे पूरे फॉर्मेशन को नाको चने छपवा दिए। वह अंत तक लड़ा, बिना डरे, बिना रुके, और इसीलिए मैं उस शूरवीर को सलाम करता हूं। यह शब्द हैं पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा के, जिसने 1971 के युद्ध में उस भारतीय पायलट का विमान गिराया था। युद्ध के इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है जब जीतने वाला हारने वाले के सामने नतमस्तक हो जाए, लेकिन 14 दिसंबर 1971 की सुबह श्रीनगर के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने नफरत की दीवारें गिराकर सिर्फ वीरता को सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, आसमान में मौत बनकर आए 6 अत्याधुनिक पाकिस्तानी जेट एक अकेले भारतीय शेर का शिकार नहीं कर पा रहे थे, बल्कि खुद शिकार बनने के डर से कांप रहे थे। यह कहानी है भारतीय वायुसेना के पहले और अब तक के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। भारतीय वायुसेना के 90 साल के इतिहास में हजारों पायलट हुए, कई युद्ध हुए, पर निर्मलजीत सिंह सेखों जैसा कोई नहीं हुआ। वो अकेले हैं उस लिस्ट में, और यही उन्हें 1 in a billion बनाता है। शुरुआत वीरों की धरती पंजाब से। कहानी शुरू होती है लुधियाना जिले के छोटे से गांव इसेवाल से। तारीख 17 जुलाई 1943। एक सिख परिवार में जन्मे इस बच्चे के पिता तरलोचन सिंह सेखों खुद वायुसेना में थे। आसमान से मोहब्बत उन्हें विरासत में मिली थी। बचपन से ही निर्मलजीत कुछ अलग थे। कद 6 फीट से ज्यादा, सीना चौड़ा और आंखों में चमक, जैसे कोई कह रहा हो कि यह लड़का जमीन पर चलने के लिए नहीं, बादलों को चीरने के लिए बना है। जब भी विमान की आवाज आती, छोटा निर्मल आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता। शायद उसे पता था कि उसकी नियति उस नीले आसमान में लिखी जा चुकी थी। प्यार और फर्ज की दास्तान। युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले ही निर्मलजीत की शादी मंजीत कौर से हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था। मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था, पर फौजी की जिंदगी में खुशियां छोटी होती हैं, क्योंकि फर्ज का बुलावा कभी भी आ सकता है। जाते वक्त निर्मल ने अपनी पत्नी से कहा था, किससे पता था कि वो वादा सच होगा, लेकिन एक अलग अंदाज में वो लौटे, पर तिरंगे में लिपटकर। उन्होंने अपने प्रेम से ऊपर अपने फर्ज को चुना। यही त्याग उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि सरहद पर जाने वाला हर जवान सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि अपने पीछे छूटे सपनों को भी दांव पर लगाता है। साल 1971। भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। बांग्लादेश में भारतीय सेना ढाका की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान हार रहा था। अपनी हार की बौखलाहट में उसने पश्चिमी मोर्चे, खासतौर पर कश्मीर पर हमला करने की योजना बनाई। 14 दिसंबर 1971 सुबह 8 बजे श्रीनगर एयरबेस। कड़ाके की ठंड थी, घना कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग शून्य। ऐसे मौसम में उड़ान सख्त मना होती है, पर तबाही आने वाली थी। रडार पर लाल निशान दिखे, दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, उड़ान भरो। पेशावर से पाकिस्तान के 6 F-86 सेबर जेट्स श्रीनगर को तबाह करने पहुंचे थे। दूसरी ओर सेखों के पास था फॉलैंड नट, छोटा, हल्का, सीमित हथियारों वाला। तकनीकी रूप से यह लड़ाई डेविड बनाम गोलियत जैसी थी, लेकिन सेखों मौत के गणित में नहीं, वीरता के दर्शन में यकीन रखते थे। धुएं और धमाकों के बीच उनका छोटा विमान आसमान में उठा। खराब मौसम के कारण उनका साथी लेफ्टिनेंट घुमन उनसे बिछड़ गया। अब ऊपर थे 6 दुश्मन और नीचे अकेला भारतीय शेर, लेकिन सेखों भागे नहीं। उन्होंने सीधा दुश्मन के फॉर्मेशन के बीच घुसकर हमला बोला। उनका नेट विमान छोटा था, पर चुस्त। वो हवा में ऐसे करतब दिखा रहे थे जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे थे। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बैरल रोल। दुश्मन हैरान था। सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया, ट्रिगर दबाया और आसमान में आग का गोला उठा। स्कोर: भारत 1, पाकिस्तान 0। बाकी दुश्मन बौखला गए।
चारों ओर से घेर लिया, पर सेखों ने एक और पर हमला बोला। दूसरा विमान भी धुआं छोड़ता हुआ गिर पड़ा। स्कोर भारत 2 पाकिस्तान 0। लड़ाई अब जमीन के करीब थी। रडार पर देखा गया, सेखों घिरे हुए हैं। एटीसी ने पूछा, रेड 1, क्या तुम वापस आना चाहोगे? मुझे लगता है मैं एक और को मारने वाला हूं। मुझे मजा आ रहा है। सोचिए, मौत सिर पर नाच रही थी और वो कह रहे थे मजा आ रहा है। यह थी चढ़ती कला, वही जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के खून में डाली थी। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, पर संख्या का नियम कठोर होता है। उनका विमान धीमा हो गया, गोला बारूद खत्म हो रहा था। पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा पीछे आ गए और गोलीबारी शुरू कर दी। सैकड़ों गोलियां उनके विमान को चीर गईं। सेखों ने कहा, मुझे गोली लगी है, मैं इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कैनोपी उड़ाई, लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी। विमान बड़गांव के पास गिरा और एक धमाके के साथ सब शांत हो गया। 26 साल का वो नौजवान, भारत का वो बाज, हमेशा के लिए अनंत आकाश में विलीन हो गया। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सेखों की बहादुरी ने पाकिस्तानी मिशन को नाकाम कर दिया। वे रनवे पर सटीक बम नहीं गिरा पाए। श्रीनगर बच गया, भारत बच गया। 1972 में जब परमवीर चक्र विजेताओं की सूची आई, तो उसमें भारतीय वायुसेना का एकमात्र नाम था, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। आज लुधियाना में उनकी प्रतिमा खड़ी है। उनका नेट विमान कई म्यूजियम की शान है और उनकी असली विरासत वो शब्द हैं जो दुश्मन पायलट सलीम बेग मिर्जा ने लिखे। सेखों की उड़ान कौशल ने हमें पसीने ला दिए थे। अब जब दिलजीत दोसांझ फिल्म बॉर्डर 2 में निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, तो ये कहानी फिर से जिंदा हो रही है। क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, इतिहास का पुनर्जन्म है। और अंत में इतना ही, गीदड़ झुंड में आते हैं, शेर अकेला शिकार करता है। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर के आसमान में वो शेर अकेला था, निर्मलजीत सिंह सेखों। जय हिंद, जय भारत।